নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। छठे अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 6 से 10 तक करेंगे आज। 6 नंबर श्लोक। बाहवो लोकपालानां प्रयशा क्षेम कर्मणां यस, सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। फिर से। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तो भगवान का भुजा एक्चुअली पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ा था कि क्षत्रिय रिप्रेजेंट्स द आर्म्स ऑफ द लॉर्ड, करेक्ट? याद है आप लोग को? तो वही रक्षा प्रदान करते हैं प्रजा को। उस देखिए, अभी फिर से पढ़िए अनुवाद, थोड़ा मैचिंग होगा। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया तात्पर्य प्रभु। श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 41-42 में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। यदि विभूति मत्सत्वम श्री नॉर्मल ओके प्रभु। यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव गच्छत्वं मम तेजो अंश संभव अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विभष्ट अहम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओके प्रभु। समस्त शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, अभियंता, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता जो अपने अपने पदों पर ब्रह्मांड के कार्यों की देख रेख कर रहे हैं, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश हैं। अन्वेषक आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सकेवेटर, आर्कियोलॉजिस्ट, अन्वेषक क्या है बताइए कोई हिंदी भाषी? मैं तो अंग्रेजी भाषी हूँ, मैं इंग्लिश। अन्वेषक क्या है हिंदी में? अन्वेषक का अर्थ क्या है? किसके बाद है? आगे क्या है? अन्वेषक के आगे क्या है? बाद में क्या है बताइए, मैं अंग्रेजी से कंपेयर कर लूंगा। पुरातत्वविद, उद्योगपति। आविष्कार करता है उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट है ना? यस प्रभु। फिर आर्कियोलॉजिस्ट होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे आर्कियोलॉजिस्ट है, ठीक है? बाकी रहता मत। यस प्रभु। भूतत्वविद आविष्कार करता होगा प्रभु। आविष्कार करता ही होगा प्रभु जी, आविष्कार करता अन्वेषक। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। বলছি যে কত নম্বর শ্লোক হচ্ছে একটু বলবেন?
এটা 6 নম্বর শ্লোক, চ্যাপ্টার 6, হ্যাঁ দ্বিতীয় অধ্যায়, চ্যাপ্টার 6 6 নম্বর শ্লোক। আচ্ছা ঠিক এটা আছে তাৎপর্য আছে। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ हाँ, कंटिन्यू माता जी। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं के अनुसार नाना प्रकार के उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन हैं। उनमें से कुछ जिनका उल्लेख विशेष रूप से ऊपर किया गया है, श्री भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। बुद्धिमान मनुष्य को यह निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ना तो वो पूर्ण होता है, ना स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपनी विशिष्ट शक्तियों का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं तो वे अपने अपने वित्तीय पारक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष। जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों के उद्गम को अर्थात श्री भगवान को स्वीकार नहीं करते, तब तक माया के सारे कार्यकलाप चलते रहेंगे। माया के कार्य ऐसे होते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रमक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने आप को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और इस चेतना का विकास नहीं कर पाता। फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव, मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और मानव समाज में अस्तित्व के लिए कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। अतः बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि श्री भगवान को समस्त शक्तियों के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करें। श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे हैं। समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वह श्री भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और श्री भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से ललायित रहता है। मानसिक शांति या दूसरे शब्दों में मन की स्वस्थ अवस्था तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थित हो। हरे कृष्ण। तो ये मन की शांति के ऊपर भागवत गीता का कौन सा श्लोक आप लोग को याद आ रहा है? मन मना मत भक्त मतलब शांति है क्या? भोक्ताराम या तपसाराम, वो पीस फार्मूला बोला जाता है उसको। यस, ज्ञात्वमाम शांतिम ऋच्छति। यस, पीस से हृदय सर्वभूतानां स आगे वाला करेक्ट, पीस फार्मूला। सो वन हु नोज, जो भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञ का यज्ञपति है और जितना भी लोक है उसका एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोलर है। सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यदम, जितना भी जीव है सभी जीव का वेलविशर है। सर्वभूतानाम, सूर्यदम सर्वभूतानाम, उस व्यक्ति एक्चुअली शांति में है जिसको ये भगवत ज्ञान है। ज्ञात्वाम माम शांतिम ऋच्छति, दिस इज पीस फॉर्मूला। आगे किसी का कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? एक्चुअली वेरी सिंपल तात्पर्य है। कहीं फिर भी कुछ डाउट है कहीं कोई लाइन में? आगे श्री भगवान के अंशों को श्री भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये श्री भगवान के अंगों को विशेष शक्ति प्रदान किया गया है, जैसे ब्रह्मा को रजोगुण की शक्ति प्रदान किया गया है जिससे वो सृष्टि कर रहा है। शिव जी को तमोगुण की शक्ति प्रदान किया गया है जिससे संहार कर रहे हैं।
इंद्र को वृष्टि का शक्ति प्रदान किया गया, वो कभी भी वर्षा कर सकता है। वैसे चंद्र, सूर्य, वरुण, मरुत को, ये सब भगवान के भुजाएं में, भुजाएं भुजाएं का दिया हुआ है क्या, या नहीं तो अलग अलग शरीर का अंगों का हिस्सा है। एंड पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर पावर हैज बीन बिस्टोर्ड ऑन देम। आगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त रहती हैं, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतएव वह परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। जैसे इस देवी देवता लोग बिताते हैं, इन लोग भी थोड़ा अच्छा भक्त है, लेकिन कुछ मिश्रित भक्त हैं, उसी कारण 84 लाख योनि में ही है और इस जड़ जगत में ही है, लेकिन आज्ञाकारी थोड़ा है, उसके लिए इन लोगों को स्वर्ग लोक में स्थान मिला है। और भगवान स्वयं इन लोगों को कुछ पावर्स दिया है अपने कार्य को चलाने के लिए। आगे। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान पिता है, अतएव सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की तरह अपना कर्तव्य पूर्ण रूपेण और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकेगी। हरे कृष्ण। This very mentality will at once bring peace and prosperity to human society. तो जो भगवत नियमों को पालन करता है, वो व्यक्ति, वो समाज को शांति मिलेगा और समृद्धि मिलेगा। कौन उस दिन कोई लेक्चर में उनको याद नहीं आ रहा है, गुशीलावती राधा बता रहा था कि बताए थे कि प्रभु या महाराज कोई लेक्चर में, प्रवचन में बता रहे थे कि ये मारवाड़ी समाज, व्हाई दे आर सो फाइनेंशियली वेल ऑफ, क्यों मारवाड़ी समाज में इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है? बिकॉज देखा जाए तो लोग बहुत धार्मिक होता है, पूजा पाठ में, यज्ञ में, ये सब में लगे रहते हैं, है ना? So whether they are worshipping God or demigods, but they are very pious people usually. हाँ ठीक है, इस पार्टी के पीछे उद्देश्य है टका 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 टका, लेकिन बिकॉज दे आर स्टिल परफॉर्मिंग, ये सब यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब बहुत, उसमें बहुत रुचि रखते हैं, प्लस दान में रुचि रखते हैं, तो दैट्स व्हाई देयर कम्युनिटी इज वेरी प्रॉस्परस, बहुत धनी कम्युनिटी है। जैसे गार्जियन लोग को रिस्पेक्ट भी देते हैं, माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं, फैमिली वालों को वैल्यू देते हैं। यस, फैमिली वैल्यूज, फैमिली। 7 नंबर श्लोक। विक्रम। प्रभु जी, ये सब देवता लोग भी 84 लाख में आते हैं क्या? 101%, यस। सो देवता लोग 84 लाख योनि में आते हैं, 4 लाख योनि में आते हैं एक्चुअली। 84 में से जो 4 लाख मनुष्य है उस योनि में आता है, लेकिन ऊंचे योनि, माने 4 लाख में से बहुत टॉप कैटेगरी में आते हैं मनुष्य में। क्यों? क्योंकि एक तो है उन लोग का स्थूल शरीर नहीं है, ये पंचभूत द्रव शरीर नहीं है, दे डोंट हैव अ बॉडी ऑफ एयर फायर ईथर, वो सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, वेरी सटल बॉडी। सेकेंडली, क्योंकि उन लोग को भगवान का एक पद संभालने का मौका मिला है, उसीलिए बहुत श्रेष्ठ है, मनुष्य में भी बहुत श्रेष्ठ जीव है। और देवलोक में निवास करते हैं, भोग करते हैं, एट द सेम टाइम स्वर्गलोक में, देवलोक स्वर्गलोक, हाँ, एट द सेम टाइम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी आउट करते हैं। कभी कभी गर्व अहंकार हो जाता है, जैसे ब्रह्मा इंद्र को हुआ था, फिर भगवान ठीक कर देते हैं उसको, फिर टाइट दे देते हैं, ठीक हो जाता है। ओके, बट देवी देवता 84 लाख योनि में ही आते हैं। उन लोग का जब आयु खत्म हो जाता है स्वर्गलोक में, बैलेंस जैसे खत्म हो गया, फिर क्या होगा? अपने आप को कोई निम्न लोक में देखेगा।
7 नंबर श्लोक। विक्रमो भूर्भुव स्वश्च मस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण अस्पदाम्। चरणास्तदाम। श्री भगवान के अगले डग ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोक के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। Thus, the forward steps of the Lord are the shelter for the upper, lower, and heavenly planets, as well as for all that we need. His lotus feet serve as protection from all kind of fear. स्टार्टिंग में क्या लिखा है फॉरवर्ड स्टेप का, हिंदी में क्या लिखा है? अगले डग माने पैर। फॉरवर्ड स्टेप माने सामने अगर पैर एक कदम आगे किया तो वो क्या है? वो एक कदम क्या या ऊर्ध्व, निम्न और हेवनली प्लैनेट्स है, वो सब उसमें इंक्लूड है। तात्पर्य सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोक में भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को ही शुद्ध भक्ति में सेवा कहते हैं और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया गया है। इसके विषय में ना तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि वे सब श्री भगवान पर ही आश्रित हैं। श्री भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की दया पर आश्रित है, यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक श्री भगवान के परम स्वरूप पर आश्रित है। हरे कृष्ण। Even the all-pervading super soul is also dependent on the supreme aspect of भगवान। हरे कृष्ण। परमात्मा भी भगवान कृष्ण पे डिपेंडेंट है। ये क्यों दिखा रहा है, ये लाइन क्यों बोला है? इसलिए बोला है दिखाने के लिए कि ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, ये तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? पुण्य पुरुषोत्तम भगवान साकार रूप सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान का उसलिए आश्रित रहना बुद्धिमान का काम है। एकमात्र वही हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए उत्तरा ने अपने पांडवों को कभी उत्तरा ने संकट में पांडव को नहीं पुकारा, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण को याद किया ना, उन्हीं को पुकारा। इसीलिए द्रौपदी को जब बुद्धि आया तो उन्होंने गोविंदा बोल के चिल्लाया और तुरंत भगवान ने साड़ी सप्लाई कर दिया। So they know that who to actually surrender. आप लोग को भी जीवन में ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा किसके जो हमारे हृदय में रहते हैं उनके बारे में बोला गया। परमात्मा तो यस हमारे और सर्वव्यापी सबके, सिर्फ हमारे में नहीं है, सबके में भी है। वो परमात्मा भी भगवान पे आश्रित है। हिमाद्री प्रभु, इसको और कोई दूसरा एंगल से ले सकते हैं? परमात्मा ओनली जड़ जगत में रहते हैं और चित जगत में भगवान स्वयं रहते हैं, और इधर जड़ जगत में परमात्मा, उनका सत और चित दो चीज उनका अंडर में रहता है। सचित आनंदमय नहीं है भगवान, सचित आनंदमय। तो परमात्मा भगवान पे आश्रित है, इसका कुछ दूसरा एंगल है? दूसरा यही है कि भगवान से जैसे ब्रह्म ज्योति आता है, ऐसे ही भगवान से परमात्मा ही और रिप्रेजेंटेटिव है। जड़ जगत का लिए भगवान उनको भेजा। जितना जीव जंतु है और जितना मॉलिक्यूल्स है, हर में परमात्मा रूप में रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। प्रभु जी, ये ऊर्ध्व
ऊर्ध्व upper, means upper, निम्न means lower. अधो बोला ना, अधो अधो is- means lower. अधो निम्न सेम है और ऊर्ध्व means upper. स्वर्ग लोग भी ऊपर अपर हो क्या? अ, स्वर्ग लोग भी तो दिया हुआ है। दिया हुआ है अपर लोअर नहीं, वो अपर में ही आता है एक्चुअली, स्वर्ग भी अपर में ही आता है. ऊर्ध्व भी अपर में आता है। और ऊर्ध्व तो वर्ड का मीनिंग ही है अपर. ओके ओके ओके। ये किसके तुलना में? हमेशा हम लोग के तुलना में बोला जा रहा है, यानी हम लोग बीच में है ना, भूलोक पृथ्वी लोग मिडिल में है, तो हम लोग से ऊपर ऊर्ध्व, नीचे अधो या निम्न लोक. Prabhuji, Sat हाँ. Chit Anand is a part of our characteristics because we are part of, the Supreme. Supreme Soul. Therefore, how can we say that Paramatma doesn't have Anand? Just now, what Prabhu said. Yeah, absolutely, you said the right thing. Sat means eternality. Chit means full of knowledge, and Yeah. Anand means blissful, full of bliss. Yeah, but Sat represents Brahma Jyoti. Sat Chit represents Paramatma. Sat Chit Anand represents Bhagavan realization. Clear or killer? no, I'm not convinced in the sense. Hmm. Uh, जो परमात्मा का उपासना करता है योगी लोग, hmm, ओके, बट भगवान का साकार रूप को स्वीकार नहीं करता है. हाँ, हाँ, सो वो भगवान की आनंद प्रदानकारी शक्ति से वंचित रहता है. They cannot enter into the pastime of Lord. They cannot relish the sweetness in Madhurya Ras. Okay, but they have reached till Sat and Chit realization. Sat realization क्या है? ब्रह्म ज्योति realization, जो ब्रह्म ज्योति का उपासना करता है, वो तो भगवान रियलाइजेशन है. आई मीन वो भी तो भगवान का ही एक हिस्सा है, ब्रह्म ज्योति. तो सत रियलाइजेशन मीन्स ब्रह्म ज्योति तक जो उपासना करता है. तो परमात्मा ध्यान जो देता है परमात्मा का, वो सत चित. सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज. तो परमात्मा वो ज्ञानी होता है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन परमात्मा को ध्यान करना चाहते हैं. वो साखी है, वो साखी है और वो आज्ञा प्रदान करते हैं. यस, उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा. यस, अच्छा, हरे कृष्ण. आनंद में मीन्स सुप्रीम साकार रूप का जो उपासना करते हैं. 9 नंबर श्लोक, सॉरी 9 नंबर नहीं, 8 नंबर होगा अभी. 8 नंबर. अपाम वीरस्य सर्गस्य वर्जन्यस्य प्रजापते पुंसशिष्ण उपस्थस्तु प्रजाति आनंद निवृते. श्री भगवान के जनन अंगों से जल, वीर्य, सृजन करता अवयव, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है. उनके जनन अंग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है. His genitals are the cause of a pleasure that counteracts the distress of begetting. तात्पर्य, जनन अंग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है. यदि भगवत कृपा से जनन अंगों के ऊपर एक आनंददायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता. यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक भार के कष्ट की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है. व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अपितु संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उसके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट को अपने सिर पर उठा लेता है. किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती, क्योंकि यह श्री भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है. दूसरे शब्दों में आनंददायक वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कल्मश ग्रहण कर लिया है. भौतिक जगत में हरे कृष्णा,
बहुत गंभीर टॉपिक चर्चा चल रहा है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा। और एकदम प्रभुपाद ने हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ अपने तात्पर्य में दिया है, एकदम हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए जीव कैसे बहुत बड़ा कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। यस, आगे। भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण। इसीलिए जो लोग श्रील प्रभुपाद से इसलिए श्रील प्रभुपाद बता देते हैं इस प्रसंग में श्लोक जो श्रील प्रभुपाद का कोटेशन है कि गृहस्थ जीवन 50% स्पिरिचुअल सुसाइड है। गृहस्थ जीवन माने 50% स्पिरिचुअल सुसाइड, बिकॉज ये थोड़ा से इंद्र सुख के लिए लोग इतना बड़ा दायित्व ले लेता है और उसको पालन करने में समय चला जाता है, भक्ति नहीं हो पाता है। इसीलिए गृहस्थ लोग कंप्लेन करते हैं प्रभु टाइम नहीं मिलता है। और फिर एक्चुअली देखिए ये भगवान के जनेन्द्रिय इधर लिखा हुआ है, उसी से वीर्य उत्पन्न होता है। और जो लोग साधु लोग हैं वो इस ब्रह्मचारी पालन करके अपने आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी पालन करके ये वीर्य को एकदम सर पे ले आता है, वो ओजस बन जाता है। ओजस, आई डोंट नो आप लोग ये वर्ड सुना है आगे नहीं, ओजस। और उसके कारण भगवत उपलब्धि करने में बहुत आसान हो जाता है, भगवत तत्व बहुत आसानी से समझ में आता है। लेकिन जो इंद्र तृप्ति के लिए वीर्य पात करता है उसको ये माथा मोटा हो जाएगा और कुछ अंदर कुछ जाएगा नहीं। प्रभु जी जब करते कुछ समझ में नहीं आता, प्रभु जी इतना कुछ पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे माथा मोटा एकदम फापा हो जाएगा, बिकॉज भगवत तत्व अंदर घुसेगा नहीं या घुसने में टाइम लगेगा एक्सेट्रा, रियलाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो उस दिन मैं राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुना था, प्रभु बता रहे थे कि जो लोग अपने इस वीर्य को संयम रख पाया 10-12 साल, ही वाज मेंशनिंग 12 साल, उन लोग का ये ओजस उत्पन्न होता है। ओजस सर पे जाकर ये ओजस उत्पन्न होता है और दे आर मोर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल तत्व्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसे आप बोल रहे हैं कुछ लोग का मतलब माइंड ऐसे, तो लेकिन बच्चे जो रहते हैं 5th एज के रहते हैं, बड़े छोटे बड़े, हर क्लास में एक स्टेज होता है। कोई बच्चे मतलब अच्छे रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत डाउन रहते हैं, तो उन लोग तो ये सब कुछ नहीं जाता, तो उन लोग क्यों ऐसे रहते हैं? अपना अपना सबका माइंड का क्वालिटी है प्रभु। बच्चे अच्छा, जैसे बच्चे भी तो रहते हैं ना, कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल हो जाता है, उन लोग का मेमोरी उतना अच्छा नहीं रहता, तो उन लोग तो ये सब से कोई संबंध नहीं रहता, तब पर भी उन लोग ऐसा क्यों रहता है? उन लोग के लिए बोल सकते हैं कि अभी बच्चे हैं लेकिन हमेशा तो बच्चा नहीं था आगे। They were also grown up people. Now they are in a body of a less age. अभी कम उम्र के एक शरीर में है, लेकिन पूर्व जन्म में भी ऐसे कम उम्र के शरीर में तो नहीं था। पूर्व जन्म की हर एक कंडीशन नया जन्म में ट्रांसफर हुआ है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ नया शरीर में प्रवेश करता है और जो इस व्यक्ति का जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मन बुद्धि अहंकार में है, वो तो उस पर प्रवेश करेगा। इसीलिए हर एक का व्यवहार अलग, हर एक का चेहरा भी अलग। हम लोग सबका चेहरा अलग है, व्यवहार अलग है, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका सब अलग है। और स्मृति विस्मृति और बुद्धि ज्ञान उसी के ऊपर डिपेंड करता है, मन बुद्धि अहंकार। हम लोग का पूरा चाल चलन बातचीत एवरीथिंग कैरेक्टर बिहेवियरल पैटर्न मन बुद्धि अहंकार के ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी तो ढक्कन है ये स्थूल शरीर।
Prabhu ji, then why is it? माता जी, do you understand what I'm saying? आप समझ पाए? ओके प्रभु, ठीक है। तो और हो जो सकता है कि जो छोटा बच्चे हैं, और जैसे आपने बताया, हाँ, तो ये तो ये तो सवाल उठता नहीं है, लेकिन वो हाँ, छोटा, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो छोटा बच्चा अभी छोटा बच्चा है, लेकिन पूर्व जन्म में तो हमेशा ही छोटा बच्चा नहीं रहा। तो उनका वो जो मन बुद्धि अहंकार वो तो ट्रांसफर हुआ है इस छोटा बच्चे में। तो इसीलिए कोई शार्प है, कोई बहुत तेज है, कोई डम्बो है, कोई इसमें अच्छा है, कोई उसमें अच्छा है, कोई आसानी से स्विमिंग सीख लेता है, कोई अच्छा आसानी से ये कर लेता है, और किसी को इतना सिखाने के बाद भी वो उसको समझ ही नहीं आता है। ओके, अब ये भागीरथ आप बता पाएंगे? हाँ, yes, No, Prabhu ji, I just wanted to know. হিন্দি if, বা বাংলায় হলে ভালো হয়। জেনেটিক যে আমরা বলি না, জেনেটিক ফ্যাক্টরস এতে আমরা আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ডিরাইভ করি। হ্যাঁ, তা এখন যা আপনি বললেন, which I fully agree, হ্যাঁ, how do we kind of connect the two? ওকে। একদিকে আমরা বলছি জেনেটিক ফ্যাক্টর, একটা নতুন ফ্যাক্টর মাতাজি আনছেন, another third dimension, that is through the angle of genetics, माता पिता का पैटर्न। हाँ, नाउ माता पिता भी तो हम लोग को ऐसे नहीं मिलता रैंडमली, किसी को इसको एक माता दो, इसको एक पिता दो, नहीं, ऐसा तो नहीं। कोई फैक्ट्री से उठाकर किसी को एक जैसे नहीं, वो व्यक्ति कौन सा माता और कौन सा पिता के कॉम्बिनेशन का में जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसका पूर्व जन्म की सुकृति, दुष्कृति, मन बुद्धि अहंकार का कॉम्बिनेशन, सब कुछ सोचकर उस व्यक्ति को ऐसे ऐसे नहीं मिल जाता है माता पिता। कोई बोलता ना मैं तो अपना हस्बैंड से परेशान हूँ, या कोई बोलता मैं तो अपना स्त्री से परेशान हूँ, भाई ऐसे नहीं मिल गया आपको। यू डिजर्व व्हाट यू गॉट। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसे नहीं मिल गया रैंडमली कोई माता पिता या कोई स्पाउस। वो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार ही उसको उस व्यक्ति को मिला है, उस ग्रुप, उस असंगत, उस संगत को मिला है, वट एवर सिचुएशन हम लोग जो भी अराउंड है। ओके, सो दैट इज द एंगल ऑफ द जेनेटिक्स। ओके, यस, विनीता अग्रणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बोले ना कि 12 साल जो संयम से रह लेता है, तो ये 12 साल का पीरियड कब होता है? बच्चे से जन्म से 12 साल की कब से? कभी भी सोचिए, कोई यूथ कोई 25-30 साल में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, ठीक है, होता है ना ऐसे। बहुत अच्छा आचार्य रत्न प्रभु प्रचार किया आईआईटी के बाहर, और इस्कॉन में आईआईटी खड़गपुर के बाहर छोटा एक रूम भाड़े पे लिया, और उन लोग को प्रसाद खिलाता था पहले। तो बच्चे लोग सोचा कि अच्छा है, पढ़ाई यहाँ करेंगे, वहाँ खाना खा लेंगे, खाना बहुत अच्छा गर्मा गर्म मिलता है, और फिर सुबह सुबह फिर खाना खाने के लिए रहना भी पड़ता था, जब भी करना पड़ता था। जस्ट आईआईटी खड़गपुर के ऑपोजिट में, ये कम से कम 10-12 साल आगे हुआ, 15 साल आगे। बहुत सुंदर आचार्य रत्न प्रभु और हमको मालूम है, और उनके साथ 2-4 भक्त उधर, एकदम सोचिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन, हिमाद्री प्रभु एकदम आईआईटी खड़गपुर के बाहर एक रूम भाड़े पे लेकर। फिर क्या हुआ, बच्चे लोग उधर खाना खाने के लिए आया, फिर साधु के संगत में अच्छा लगा ना, फिर उन लोग थोड़ा पढ़ाई का वो क्लास अटेंड कर लिया। ऐसा तो नहीं कि खाना खा के चला जाएगा, फिर थोड़ा जॉब भी कर लिया, मंगल आरती भी, उधर सोने का जगह मिला, ठीक है, उधर कैंपस में बहुत मच्छर है तो इधर ही सो लेंगे। तो ऐसे जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, को मालूम नहीं, ऐसे जस्ट बता रहा हूँ। उधर सो भी लिया, सुबह उठकर मंगल आरती करके, ब्रेकफास्ट प्रसाद करके, डांस करके, फिर चला गया अपना क्लास करके, फिर शाम को आ गया। ऐसे करते 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 1 साल 2 साल, फिर ऐसे 18 बच्चा 1-2 साल में, 2 साल के बाद सब आईआईटी पास आउट हो गया, बीटेक हो गया, किसी का एमटेक हो गया, सब इस्कॉन कलकत्ता मंदिर ज्वाइन किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा प्रचार किया आचार्य रत्न प्रभु ड्यूरिंग दोस डेज। और फिर सोचिए ना, उस समय विनीता माता जी, उस समय जब मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, ब्रह्मचारी का रूल्स रेगुलेशंस पढ़ा, सुना, समझा, क्यों ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहिए। उस समय सोचिए वैसे करके अगर कोई उसमें 18 में से कुछ अगर कोई बहुत सीरियसली ले लिया भक्ति जीवन को, फिर सैफरन ले लिया, और फिर वो इस ऐसे इंद्र तृप्ति को 12 साल अपने भक्ति के बल पर, एक्चुअली ये ना फोर्सफुली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, दिस कैन बी कंट्रोल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। भक्ति के बल पर ये कंट्रोल हुआ, तो वही वीर्य वो सर पे जाकर ओजस बन जाता है।
और then the person is in a better position to understand spiritual knowledge. Yes, आगे और मत पूछिएगा, मैं कोई PhD नहीं किया हूँ, मैं जो सुना हूँ वही आप लोग को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, आगे। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाने के लिए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव ठाकुर ने बोला था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला था कि अगर मैं गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करूंगा, अगर मैं तो गृहस्थ आश्रम नहीं ज्वाइन किया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला, लेकिन अगर मैं गृहस्थ होता तो मैं 100 बच्चा पैदा करता। क्यों? क्योंकि भक्त का बहुत, डिवोटीज का बहुत दरकार है, प्रचारक का बहुत दरकार है। आई वुड हैव मेड 100 चाइल्ड एंड 100 को भक्त बनाता और प्रचार कार्य में लगा देता। So creating for a devotee, creating of children should not be for sense enjoyment. इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इंद्र तृप्ति करते करते बच्चा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब निष्ठावान भक्त लोग बच्चा पैदा करता है तो ये उद्देश्य से बच्चा पैदा करता है कि हम लोग एक अच्छा आत्मा को हम लोग शरीर प्रदान करेंगे। We'll give body to a very spiritual soul, जो पिछले जन्म में शायद भक्ति को संपन्न नहीं कर पाया। He could not complete his journey in spiritual life. 90% करके सोचिए अपना देह रख दिया। वैसे एक आत्मा को लाएंगे, शरीर देंगे और उस जीव को अपना सफर पूर्ण करने में सहायता करेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? Will help that soul to reach final destination. Yeah, आगे। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव के रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किए जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकवादी इन उपायों का उपयोग करते हैं वे कृत्रिम विधियों द्वारा जनन अंगों के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं और इसके एक सेकंड आगे बढ़ जाने से एक्चुअली हम फिर भूल जाएंगे, थोड़ा रुक जाइएगा जब बोलेंगे, नहीं तो वो समझा इंपॉर्टेंट है। The degraded form of family restrictions by using of contraceptive, जो contraceptive couples लोग यूज करते हैं उन लोग को लगता है कि फिर से वही झंझट से बच जाएंगे, बच्चा पैदा करना फिर उनको देखभाल करना, इससे बच जाएंगे। लेकिन they are forgetting the moment इसे शारीरिक संबंध जब कर रहा है तब ऑलरेडी आत्मा को बुला चुका है and they are killing those. They are killing souls. Already contraceptives use करना माने हत्या करना, ऑलरेडी हत्या हो जा रहा है। ओके, सो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे तो इंद्र तृप्ति करेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ऐसे। सो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक इंद्र तृप्ति का छूट निकाल लेते हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीज मे बी एम्बैरेसिंग टॉपिक्स बट 100% एप्लीकेबल फॉर गृहस्थस, 100%। इससे अगर कोई व्यक्ति मूर्खतावश अज्ञान रहना चाहता है, नहीं ये सब सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं यहाँ, या कोई अगर इसका प्रचार करने में हिचक रहा है तो बहुत समाज के लिए गलती कर रहा है। ओके, इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, द डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ फैमिली रेस्ट्रिक्शन बाय यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा इज द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन. Materialists who use these devices want to fully utilize the pleasure potency. इंद्र तृप्ति का full utilization करना चाहते हैं of the coating of the genitals by artificial means without knowing the spiritual importance.
कि ऐसे इंद्र तृप्ति करने के लिए बहुत पिटाई मिलने वाला है, वो भूल जाता है, उसको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है. And without knowledge of spiritual values, the less intelligent man tries to utilize only the material sense pleasure of the genitals. वही ये जनेंद्रिय का मटेरियल, इससे क्या शारीरिक सुख मिल सकता है वही सोचता रहता है. लेकिन यही जनेंद्रिय से कितना आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है व्यक्ति को ज्ञानी नहीं है. इसी जनेंद्रिय से कितना आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है. दे डोंट हैव एनी आइडिया. 9 नंबर श्लोक. पायोर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद गुदं स्मृता. हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियमक देवता मित्र का लोक है, और श्री भगवान की बड़ी आस का छोर ईर्षा दुर्भाग्य. चंदा माता जी म्यूट कृपया, या फिर से पढ़ी माता, सुनाई नहीं ठीक से. हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियमक देवता मित्र का लोक है, और श्री भगवान की बड़ी आद का छोर ईर्षा दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है. ओके. प्रभु, बड़ी आद का मीन्स नहीं समझ आ रहा है. And the evacuating hole and the rectum of the Lord is the place of envy, misfortune, death, hell, etc. The evacuating outlet of the universal form of the Lord is the abode of controlling deity of death, Mitra Varun. Mitra. ये तो ठीक है. And the evacuating hole of and the rectum. तो evacuating hole यानी जहां से मलदार है, और रेक्टम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ईर्ष्या. क्या क्या माती, फिर से पढ़िए हिंदी में. भगवान की बड़ी आद का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है. तो ऐसे अलग अलग जो चीज है ये सब भगवान के शरीर में उपस्थित है. 10 नंबर श्लोक. पराभूतेर अधर्मस्य तामसश्चापि पश्चिम नाद्यो नदीनं च गोत्राणामस्ति संहति. श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्गीनता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है. उनकी नसों से नदियों तथा नाले प्रभावित होते हैं, और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं. तात्पर्य. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य शरीर की संरक्षा का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है. श्री भगवान के शरीर विराट रूप के प्रेत वर्णन से स्पष्ट है कि श्री भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है. हाँ, तो 2-3 चीज क्लियर हो रहा है. एक तो भगवान का शरीर है, भगवान निराकार नहीं है, इससे करेक्ट. और दूसरा, भगवान हम जैसे नहीं है. आपका किसी शरीर का कुछ अंग पहाड़ जैसा है क्या? जैसे इधर लिखा हुआ है हाथ में ना, कहा पहाड़ और नदी सब ये सब रिप्रेजेंट करता है. आगे. किसी भी दशा में वे कभी भी निराकार या शून्य नहीं है, क्योंकि अज्ञान श्री भगवान का पृष्ठभाग पीठ है. अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी श्री भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता. हाँ, तो कुछ शून्य भी नहीं है भगवान. जैसे शून्यवादी लोग, जैसे बुद्धिस्ट लोग शून्यवादी लोग, ऐसे कुछ है ही नहीं. श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग में बहुत एक अच्छा चीज बताते थे. श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में बताते थे कि
the only thing the voidist know is the void head of the voidist. अगर कुछ शून्य है तो ये जो शून्यवादी है उनका मस्तिष्क के अंदर में है, यानी मस्तिष्क उन लोग का खाली है, शून्य है, उसीलिए उन लोग ऐसे सोचते हैं। आगे, चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतः कोई या डींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष हैं। इसके विपरीत श्री भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। श्री भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से श्री भगवान का दर्शन करने का शुभ अवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं, वे ही श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात कर सकते हैं। किंतु जो कुंठित है और इसलिए श्री भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो श्री भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष स्वरूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो नहीं समझ में है, किंतु जो कुंठित है और इसलिए श्री भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं। जो अज्ञान है, कुंठित अज्ञान है, जो इग्नोरेंट है, जो सब कुछ जिनको ज्ञान नहीं है कि भगवान के एक साकार रूप है, तो ऑब्वियसली लोग साकार रूप को ही दर्शन करना चाहेंगे ना। हम लोग को सोच लीजिए, क्या हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का जो घर वाले हो सब निराकार हो? नहीं। हाँ, आप सोचिए, अच्छा लगेगा आपको? नहीं चाहेंगे, नहीं। अगर निराकार होता, हस्बैंड वाइफ निराकार होता तो कैसा, कोई आनंद नहीं आता। तो वैसे ही जो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञान में है, वही भगवान का पीठ, यानी भगवान का चेहरा तो नहीं देख पाएगा। उन्मुख, एक होता है उन्मुख यानी भगवान को फेस टू फेस, वो भक्त लोग, इंटेलिजेंट लोग देखना चाहेंगे। और दूसरा क्या होता है, विमुख, यानी भगवान का बैक साइड देखना चाहेंगे, क्योंकि बैक साइड को किससे तुलना किया गया है? देखिए, अच्छा चीज से तुलना नहीं किया गया है। अनुवाद पढ़िए। जो श्री भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हुए उनके निर्विशेष स्वरूप का साक्षात कर सकते हैं।